हेलो गाइस, माय नेम इज गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज से जो है आपके लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक 12 बजे आपको वीडियो हम डेली एक आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज जो है हम अपना सबसे पहला टॉपिक लेते हैं परसेंटेज का, और उसका छोटा सा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा देखिएगा इसको। यदि एक वर्ग की भुजा में 23% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताइएगा इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। अगर परसेंटेज में आपको कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा करनी है तो हमेशा किस पे करेंगे, हम हमेशा 100 से कम या ज़्यादा करेंगे। चलिएगा कितने परसेंट हमारी वर्ग की भुजा बढ़ी है, हमारी भुजा बढ़ी है 100 से हुई है 123, यानी कि 23% बढ़ने का मतलब है 100 से आपकी बढ़ गई 23%, तो 100 से कितनी बढ़ गई 123 बढ़ गई। चलिएगा इसने कहा है कि आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, क्योंकि वर्ग की आपकी भुजा क्या होती है, सभी इक्वल होती हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों इसके अंदर सेम होती है। तो लंबाई गुना लंबाई हो जाएगा आपका 100 से बढ़ जाएगा 123, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना लंबाई यानी कि 100 का होल स्क्वायर अपॉन 123 का स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000। और आप देखेंगे कि 123 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 123 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 15,129। कितना हो जाएगा 15,129। तो 10,000 से देखिएगा आप कितना आपका क्षेत्रफल बढ़ गया है। पहले था आपका 10,000 और अब हो गया है आपका 15,129, यानी कि 5,129 आपका बढ़ गया है कितने पर, 10,000 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो हटा दीजिएगा, और 2 जीरो हटेगी तो दो संख्याओं के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आपके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है 51.2% आपके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या के 82% और 73% के बीच अंतर 72 है तो उस संख्या का 48% क्या होगा। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या का 82% और 73%, यानी कि कोई संख्या है मान लीजिए, उसका 82% और उसका 73%, उसका अंतर कितना है, उसका अंतर इसने दिया है 72। कितना दिया है 72। तो इसने पूछा है उस संख्या का 48% कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि वो संख्या आखिर कितनी है। इसका अंतर कितना दिया है उसने, 72 दिया है, यानी कि 12 में से आप 82 में से आप 73 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आ जाएगा 9%, यानी कि 72। 9% की वैल्यू है आपकी 72, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 800। तो उसने पूछा है 800 का 48% कितना होगा, तो आप इसको 48 निकाल दीजिएगा इसका डायरेक्ट। 8 से आप 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 8 होता है आपका 64 का 4, हासिल लग जाएगा 6, 8 चौक 32 और 6 होता है आपका 38, यानी कि उसका 48% हो जाएगा 384। 384 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 हो तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान कितना होगा। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बड़े ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का है 150%, कितना है, ए बी का है आपका 150%, ए बी का है आपका 150%। अब परसेंटेज को लगा लीजिएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा आपका 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा,
5 से कट जाएगा ये, तो ए की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, यानी कि ए बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका 3 और बी बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिएगा बी सी का 40% है। बी कितना है सी का? बी सी का है 40%, तो 40/100 कर लेंगे इसको हम। 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब इसने आपसे कहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 20। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 20। तो इसने आपसे पूछा है 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको बतानी है, आंसर इसका बताना है आपको। देखिएगा ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, तो वो इसको डायरेक्ट पुट करा देते हैं इसके अंदर। बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 20। बट आप जब देखेंगे 3 और 2 5 और 5 10, जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? केवल 10 आ रही है। तो आपको इसको बनाना है 20। तो 20 कैसे बनाएंगे? जब आप a के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और c के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 बनेगी। चलिएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4 हो जाएगी और 4 दूनी हो जाएगा आपका 8। 3c पूछा है उसने, तो 3c है आपका 10, तिया हो जाएगा आपका 30 माइनस a की वैल्यू है आपकी 6, तो 6 चौक हो जाएगा आपका 24। 30 में से 24 गए, बचेंगे आपके 6 और 6 और 8 होता है आपका 14। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में 60% छात्र लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 400 हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? चलिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। और देखो आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ये नहीं है कि आप CISF कांस्टेबल का एग्ज़ाम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप CGL का पढ़ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। आपको केवल लेवल भी अपना चेक करना है, कहीं आप लेवल से थोड़ा कम तो नहीं जा रहे या फिर लेवल से थोड़ा ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं। चलिएगा, इसने कहा है कि एक स्कूल में 60% छात्र क्या है? लड़कियां हैं। देखिएगा, एक स्कूल में मान लीजिएगा कितने छात्र हैं? 100 छात्र हैं। कितने? 100% छात्र हैं। अब कोई चीज़ आपको परसेंटेज में माननी है 100, तो देखिएगा बच्चे हैं आपके टोटल 100 और 60% आपके हैं क्या? लड़कियां। अगर 60% आपकी गर्ल्स हैं तो आपके बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे आपके 40%। कितने हो जाएंगे जी? 40%। और इसने आपको बॉयज़ की संख्या दी है कितनी? 400, यानी कि उसने परसेंटेज में 40% की वैल्यू दे दी आपको 400। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 400/40। तो उसने पूछा है कि कुल छात्र कितने होंगे, तो कुल छात्र तो आपके 100% थे, तो 40 से इसको काटा 10 गुना, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1000 इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि एक संख्या में से उस संख्या का 37% घटाया जाता है तो यह परिणाम के रूप में 35 देती है, तो मूल संख्या आपकी कितनी होगी? इसको देखिएगा कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको 37.5 अगर बढ़ा देंगे तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आपको 37.5% की वैल्यू लर्न होनी चाहिए कि 37.5% की वैल्यू कितनी होती है। इसने कहा है आपको यदि एक संख्या में उस संख्या का 37.5% घटाया जाता है, तो 37.5 देखिएगा आप पहले 37.5% कितना होता है। 37.5 अगर मैं निकालूंगा तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे लग जाएगा आपका 100, पॉइंट हटा दिया तो नीचे लग जाएगी आपकी 0, यानी कि जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है वैल्यू, ये आपको याद रखनी है, यानी कि डायरेक्ट आप याद रखेंगे इस वैल्यू को
यानी कि 37.5% की वैल्यू होती है आपकी 3/8। उसने कहा है यदि किसी संख्या से 37.5% घटा दी जाए, मान के चलिएगा मूल संख्या उसकी 8 थी और उसमें से उसने 37.5% है आपका 3 घटा दिया तो आपकी मूल संख्या बची 5। कितनी बची? आपकी संख्या बची 5। 8 आपकी संख्या थी, 5 आपकी संख्या बची। तो उसने पूछा है आपसे यह परिणाम के रूप में 35 देती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी उसने कहा है 35 देती है घटाने के बाद, तो यानी कि 5 की वैल्यू उसने आपको कितनी दे दी? 35। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो उसने कहा मूल संख्या कितनी होगी? मूल संख्या थी आपकी 8, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 8 सत्ते हो जाएगा आपका 56 इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या के 30% और उस संख्या के 3/4 के बीच का अंतर 63 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 30%, मान लीजिए कि कोई संख्या क्या है? x है, उसका 30% निकाल दीजिएगा। 30% यानी कि 30/100। और उसने कहा है कि उस संख्या के 3/4 का अंतर, उस संख्या का 3/4 कितना हो जाएगा? 3x/4। तो उसका अंतर कितना दिया है इसने? इसका अंतर दिया है इसने 63। तो उसने पूछा है कि वह संख्या क्या होगी। कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखिएगा 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40। 10 से काटेंगे इसको 4 को, 40 को, 4 तिया 12x माइनस 4 से 10 तिया 30x हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 63। देखिएगा अंतर आपका माइनस में आए या प्लस में आए कोई डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से आएगा आपका अंतर नेगेटिव, बट आपको लेना है पॉजिटिव। तो कितना अंतर आएगा आपका? अंतर आ जाएगा आपका 18x बटे 40। ये 40 उधर चला जाएगा आपका, तो 63 गुना हो जाएगा 40। 9 से आप काट लीजिएगा इसको, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। 2 से इसको काट दीजिएगा 20, तो 7 दूनी 14, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 140। तो वह संख्या कितनी थी आपकी? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 20% की कमी कर दी जाती है और पुनः फिर 15% की वृद्धि होती है। यदि परिणामी संख्या 92 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिएगा एक संख्या है, उसको पहले 25% की वृद्धि की गई। मान के चलिएगा कोई एक संख्या थी x, उसको इसने क्या कहा है? 25% की करी उसने वृद्धि। 25 का मतलब है 125 बढ़ा दिया उसने, और फिर उसने बोला है आपको कि उसके अंदर जो है फिर 20% की कमी करी गई है, यानी कि 100 से आप इसको 20 को घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 80। तो 80/100। उसके बाद इसने बोला है कि फिर से उसने जो है पुनः 15% की वृद्धि कर दी है, यानी कि 115/100। और वो संख्या जो है आपकी कितनी हो गई है? 92 हो गई है। तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से? बताइएगा, क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप। 25 से काट दीजिएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 1 0 से आपकी 1 0 कट जाएगी, 4 दूनी हो जाएगा 8, 2 से फिर इसको काट लीजिएगा 5, 5 से फिर इसको काट लीजिए 5 दूनी 10 और 5 तिया हो जाएगा 15, 23 से कट जाएगा ये कितनी बार? 23 चौका होते हैं 92, तो 5 से फिर ये कट जाएगा आपका 20 और 20 चौक होते हैं आपके 80। तो यानी कि वह संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 80। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बच्चा रोशन एक संख्या में 5/3 की जगह 3/5 से गुना कर देता है तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? चलिएगा देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है एकदम बच्चों वाला। एक बच्चा रोशन है, उसने क्या किया? संख्या में 5/3 की बजाय 3/5 से उसने गुना कर दिया, यानी कि उसने 5/3 की बजाय
3/5 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो उसने कहा है कि उसकी संख्या में कितनी त्रुटि आएगी। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से। करना था इससे गुना और कर दिया इससे गुना, यानी कि 5 में 5 पंजे होते हैं 25 और 3 तिया होते हैं 9। आंसर आना चाहिए था उसका 25, लेकिन आया आंसर उसका 9। कितना आया, 9। तो कितना कम आया, 16 कम आया। कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना कम आएगा, तो 25 से कर दीजिएगा, 25 चौका हो जाएंगे आपके 100 और 16 चौका होते हैं 64, यानी कि 64 की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। 64% की उसने क्या कर दी है, त्रुटि कर दी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हमने एक कर लिया है। इसको मैं अब आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है 10% की वृद्धि हुई है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100 का मतलब 10 उसका बढ़ गया, तो 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा आपका। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा आपका, 121 हो जाएगा, और 2 जीरो आपकी लग जाएगी फालतू। तो कितना बढ़ गया आपका, 2100 रुपये बढ़ गया। कितने पर, 10,000 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 21%। तो उसकी वृद्धि कितनी हुई, 21% की। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, इसको ध्यान से देखना आप। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं कि 100 से कितना हुआ, 110 हुआ, अगर मैं इसकी 1 जीरो हटा दूं तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जी नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे मैं इसके अंदर 2 जीरो और ऐड कर दूं तो क्या इसके रेशियो पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जी नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 जीरो मैं और ऐड कर दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जी नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी 2 जीरो हटा लेता हूं। तो यानी कि अब मैं इसको लिखता हूं 10 से हुई मेरी 11 और 10 से हुई मेरी 11। तो इसकी भुजा में कितनी वृद्धि हुई, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 10 धाम हो गया आपका 100 और 11 11 हुआ आपका 121, यानी कि 21% बढ़ गई आपकी 100 से डायरेक्ट। या फिर इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बता सकता हूं आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 10 100, अगर आपसे पूछे 20% तो आपको केवल 20% का मतलब है केवल 2 बढ़ाना है। अगर वो कहे आपसे 30% तो इसका मतलब है 3 बढ़ाना है। अगर वो कहे आपसे 40% तो आप 4 बढ़ाएंगे। अगर वो कहे 50% तो आप केवल 5 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको देखते हैं। ये है लंबाई, ये है लंबाई और ये है आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो 10 10 100 आपको लिख लेना है। आपकी भुजा जो है 10 बढ़ा दी गई है 10%, तो 10% का मतलब है 1 जीरो हटा देंगे तो 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 10 का हो गया आपका 11 और 10 का हो गया आपका 11, तो 11 11 कितना 121, तो 100 से कितनी बढ़ गई 21%। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर यह 144 हो जाती है। इस संख्या को 180 बनाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। इसको कैसे करेंगे हम, देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर यह 144 हो जाती है। भाई देखो, कोई संख्या थी आपकी 100, 20% की कर दिया आपने उसमें वृद्धि, यानी कि अब वो संख्या कितनी हो गई 120। तो इसने कहा है वो संख्या 120 नहीं हुई, वो संख्या हो गई आपकी 144। तो इसने कहा है इस संख्या को 180 बनाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी।
100% से हुई है 180 120%। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 144 की वैल्यू कितनी है 120%, ठीक है। संख्या आपको कितनी बनानी है, आपको संख्या बनानी है 180। तो 180 बनाने के लिए आपको पहले संख्या 1 बनानी पड़ेगी। कितनी बनानी पड़ेगी, संख्या आपको 1 बनानी पड़ेगी। 1 कैसे बनेगी, 120% को जब आप 144 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब संख्या आपको कितनी बनानी है, 180 बनानी है। कितनी बनानी है, 180 बनानी है। तो आप केवल 180 से इसको क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, 6 से काट लीजिएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक होते हैं 24, 6 तिया 18, 12 दूनी हो जाएंगे आपके 24, 2 से काट देंगे इसको, आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका 150। कितना आ जाएगा, 150%, यानी कि 100 से कितना बढ़ा, केवल और केवल 50% आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको संख्या बनानी है 180। बताइएगा कि आपकी समझ आया, क्वेश्चन नहीं आया है। तो एक क्वेश्चन आप लीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में यह 51,840 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, फिर इसी समय जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।